आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कहा, देश का युवा जिस प्रकार अपनी संस्कृति, संस्कार और भारतीयता पर गर्व कर रहा है, वो अभूतपूर्व है। प्रदेश सरकार ने लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग का किया विलय। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से किया जाएगा अलंकृत। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स में प्रदेश को स्क्वॉश, गटका, योगा और एथलेटिक्स में मिले पदक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस के रूप में उनके आदर्शों और सपनों को पूरा करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। नई दिल्ली के लाल किले में पराक्रम दिवस समारोह में कल श्री मोदी ने कहा कि देश का युवा जिस प्रकार अपनी संस्कृति, संस्कार और भारतीयता पर गर्व कर रहा है, वो अभूतपूर्व है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य देश को आर्थिक रूप से समृद्ध और सांस्कृतिक रूप से मजबूत तथा रणनीतिक रूप से सक्षम बनाना है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार भारत की सशस्त्र सेनाओं को आत्मनिर्भर बनाने में लगी हुई है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुभाष चंद्र बोस की तत्कालीन इंडियन नेशनल आर्मी के दिग्गज लेफ्टिनेंट आर माधवन को सम्मानित किया। श्री मोदी ने भारत पर्व का भी शुभारंभ किया। प्रदेश सरकार ने लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग के विलय को स्वीकृति दे दी है। इन दोनों विभागों का विलय कर लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के रूप में पुनर्गठित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कल प्रदेश के सभी जिलों में एक एक प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की स्वीकृति दी है। मंत्रिपरिषद द्वारा जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाओं के शिक्षकों और कर्मचारियों को 1 जनवरी 2006 से 6वें वेतनमान का लाभ देने का अनुमोदन दिया गया है। मंत्रिपरिषद ने छात्र छात्राओं की संख्या में वृद्धि को देखते हुए आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय को नर्सिंग और पैरामेडिकल को छोड़कर अन्य विषयों के पाठ्यक्रम संचालित करने का दायित्व दिया जाएगा। नर्सिंग और पैरामेडिकल विषयों से संबंधित पाठ्यक्रम का संचालन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा स्थापित अन्य विश्वविद्यालयों के माध्यम से किया जाएगा। राज्यपाल मंगूभाई पटेल आज भोपाल में लघु वनोपज से समृद्धि थीम पर आधारित वन मेले का शुभारंभ करेंगे। मेले में 120 स्टॉल होंगे, जिसमें मध्य प्रदेश के 19 वनधन केंद्र और 55 जिला यूनियन के स्टॉल मुख्य रूप से रहेंगे। साथ ही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के हर्बल उत्पाद भी प्रदर्शित होंगे। फूड जोन में आगंतुक मध्य प्रदेश के पारंपरिक व्यंजनों के साथ साथ श्री अन्न से निर्मित विभिन्न व्यंजनों का भी स्वाद ले सकेंगे। मेले में चिकित्सा परामर्श के लिए ओपीडी के 20 स्टॉल स्थापित किए जा रहे हैं। इसमें 40 आयुर्वेदिक वैद्यों और डॉक्टरों द्वारा निःशुल्क परामर्श प्रदान किया जाएगा। सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कर्तव्य पथ पर 75वें गणतंत्र दिवस परेड देखने के लिए 1,500 से अधिक किसानों को आमंत्रित किया है। ये किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जैसे केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी हैं। अपने प्रवास के दौरान किसान कृषि अवसंरचना कोष, राष्ट्रीय बीज सहयोग और प्रति बूंद अधिक फसल जैसी प्रमुख सरकारी योजनाओं का भी प्रशिक्षण लेंगे। रेलवे द्वारा इंदौर से अयोध्या के बीच साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। इंदौर अयोध्या इंदौर आस्था स्पेशल नामक ये ट्रेन सप्ताह में एक दिन चलेगी। ये 23 घंटे 10 मिनट में इंदौर से अयोध्या पहुंच जाएगी। पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल मंडल द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार इंदौर अयोध्या इंदौर साप्ताहिक आस्था स्पेशल ट्रेन का मुख्य रूप से रतलाम, उज्जैन, भोपाल के संथिरदा, रामनगर, बीना और झांसी स्टेशन पर स्टॉपेज होगा। पहली ट्रेन इंदौर से 10 फरवरी को रवाना होगी। वापसी के भी यह स्टॉपेज रहेंगे। प्रदेश में रबी मौसम वर्ष 2023-24 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर चना, मसूर और सरसों की उपज का उपार्जन 25 मार्च से 31 मई तक किया जाएगा। ये जानकारी किसान कल्याण और कृषि विकास मंत्री इंदल सिंह कंषाना ने दी। उन्होंने कहा कि इससे किसानों को फसल का बेहतर दाम मिल सकेगा। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से अलंकृत किया जाएगा। राष्ट्रपति भवन में एक विज्ञप्ति में ये जानकारी दी है। कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती से पहले कल इसकी घोषणा की गई है। कर्पूरी ठाकुर जाने माने समाजवादी नेता थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक न्याय के प्रतीक महान जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने के सरकार के फैसले पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि यह अलंकरण न केवल कर्पूरी ठाकुर के उल्लेखनीय योगदान का सम्मान करता है, बल्कि हमें एक अधिक न्यायपूर्ण और न्याय संगत समाज बनाने के उनके मिशन को जारी रखने के लिए भी प्रेरित करता है। प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज हजीरा पहुंचकर विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आयोजित शिविर में भाग लेंगे, साथ ही जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वहीं श्री सिंधिया ने कल भिंड जिले के अमायन और भिंड में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर में भाग लिया। कटनी में उपस्थित जनों द्वारा वर्ष 2047 तक भारत को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने की शपथ दिलाई गई। डिंडौरी में आज इस्पात विभाग ने निदेशक नेहा वर्मा बुधवार जनपद पंचायत बजाग में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में शामिल होंगी। प्रदेश में जनवरी के आखिरी 3 दिन कोल्ड डे की संभावना है। उत्तर से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण राज्य में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। राज्य में कुछ हिस्सों में अगले 1-2 दिन में बादल छाने तो कहीं कहीं बारिश की भी संभावना है। जनवरी के आखिरी 3 दिन भी कुछ इलाकों में कोहरा और कोल्ड डे भी हो सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक भोपाल संभाग में बादल छाने का अनुमान है। बूंदाबांदी भी हो सकती है। भोपाल में रात के तापमान में इजाफे के बावजूद लगातार 5वें दिन पारा 10 डिग्री से नीचे रहा। यहाँ रात का तापमान 9.4 डिग्री दर्ज किया गया। प्रदेश के 16 शहर अभी भी कोहरे की चपेट में हैं। तमिलनाडु में चल रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में प्रदेश को स्क्वाश, गटका, योगा और एथलेटिक्स में पदक प्राप्त हुए हैं। तनवीर ने स्क्वाश में प्रदेश को पहला स्वर्ण पदक दिलाया। वहीं अमन सिंह ने आज हुए पोल वोल्ट मुकाबले में रजत पदक अपने नाम किया। लड़कियों की 3000 मीटर स्पर्धा में प्रदेश की सूनम परमार दूसरे और प्रदेश की ही सोनम कुमारी तीसरे स्थान पर रहीं। लड़कियों की योगासन कलात्मक जोड़ी में प्रदेश की निशिता गोडबोले और रिया ने कांस्य पदक जीता। खेलो इंडिया पदक तालिका में महाराष्ट्र 11 स्वर्ण सहित 14 पदक जीतकर पहले स्थान पर है। तमिलनाडु दूसरे और दिल्ली तीसरे स्थान पर है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदौर में गणतंत्र दिवस का जिला स्तरीय मुख्य समारोह 26 जनवरी को स्थानीय जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित होगा। कटनी जिले के सभी 1163 मतदान केंद्रों पर कल 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाएगा। छतरपुर में श्रद्धांजलि अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत जिले के दिवंगत आमजनों की भूमि के नामांतरण किए जाते हैं। शासकीय सेवकों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति देने की तत्काल प्रक्रिया भी की जा रही है। इंदौर के हातूद औद्योगिक क्षेत्र में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 7660 वर्गफीट शासकीय भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। श्योपुर में राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर आज सामूहिक चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। खंडवा में गणतंत्र दिवस की संध्या पर शाम 7 बजे स्थानीय किशोर कुमार सभागृह में लोकतंत्र का पर्व भारत पर्व कार्यक्रम आयोजित होगा। आगर मालवा स्थित केंद्रीय विद्यालय में कल आयोजित जिले के सभी विद्यालयों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता में 100 से अधिक विद्यार्थी शामिल हुए। बैतूल में मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह योजना प्रोत्साहन के तहत कलेक्टर ने 12 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। झाबुआ में अवैध रूप से बेचने के उद्देश्य से जमा किए गए 17 ड्रम डीजल जब्त किए गए हैं। इसका बाजार मूल्य 3,23,000 रुपए है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा, देश का युवा जिस प्रकार अपनी संस्कृति, संस्कार और भारतीयता पर गर्व कर रहा है वो अभूतपूर्व है। प्रदेश सरकार ने लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग का किया विलय। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से किया जाएगा अलंकृत। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स में प्रदेश के स्क्वाश, गटका, योगा और एथलेटिक्स में मिले पदक। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।